हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटी लेवल पे तैयारी कर रहे हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेज हो चुकी है, ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास है। तो आ जाइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिएगा। बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। भाई कहता क्या है, एक बेईमान दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर ही अपना सामान बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो भाई कम तोल के देगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? तो सर कम तोल के देगा, 1 किलो तोलना था और कम तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है? तो आप कहोगे सर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और वो तोल के दे रहा है 950 ग्राम। तो क्या कहोगे, सर उसने 50 ग्राम बचा लिया। फिर नीचे कौन आता है? कल मैंने जिक्र किया था, नीचे आता है एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, जो हमारे घर से जाती है, उसी पे प्रॉफिट या लॉस चेक किया जाता है। तो हमारे घर से कितना तोल के हमने दिया है वजन करके, तो आपको सर 950 तोल के दिया है। कितना तोल के दिया है? 950। और परसेंट लगाना हो तो गुना में 100। बस इतनी सी बात करनी थी। क्लियर? तो 0 से 0, 5 से 1 काट दिया, 5 से 19, 100/19 क्या हो जाएगा? 5 से 5/19% हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि क्या कहेगा, एक बेईमान दुकानदार, मैं किसी एक दुकानदार तो मोस्टली बेईमान ही होते हैं, जैसे दूधिया मोस्टली बेईमान होते हैं, वैसे दुकानदार भी मोस्टली बेईमान ही होते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, एक तो आता है अमूल का दूध भी, ठीक है, एक होता है डिलाइट कंपनी भी है, दूध की कंपनी, क्लियर, सुपर डिलाइट कंपनी। उसका अमूल का आता, मान लो 1 लीटर की बात कर रहा हूँ 70 रुपए का, तो उसका है 120 रुपए लीटर के हिसाब से, कंपनी का दूध है, ठीक है ना। तो उसमें और उसमें फर्क क्या है? तो उसने क्या किया, उस कंपनी ने क्या किया, भाई यदि आप कोई भी कंपनी का दूध पी रहे हो तो उसने एक लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए, क्लियर, में भी यही होता होगा। तो वो उन्होंने साथ देना स्टार्ट कर दिया, हमारा दूध कितना शुद्ध है आप चेक कीजिए, और औरों का दूध कितना शुद्ध है आप चेक कीजिए। उसका खर्चा भी उसने दूध में ऐड ऑन कर दिया। सबको प्योरिटी मिलेगी तो महंगा जो बिल्कुल बेशक मिल जाए, पर प्योरिटी मिल रही है तो वो बहुत सारे वहां पे जाने लगे। तो वही बात यहाँ है कि भाई मैं किसी को दुकान में बैठा के गया, दुकानदार तो बेईमान ही है। अब उसने क्या किया, भाई 950 ग्राम की जगह ना उसने कितना तोलना स्टार्ट कर दिया, भाई 1200 ग्राम तोलना स्टार्ट कर दिया। कितना तोलना स्टार्ट कर दिया? 1200 ग्राम। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 1 किलोग्राम तोलना था, यार ये मेरी क्या खुद की दुकान है, तो ले जा, कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेंगे। तो उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना तोला? 1200। जब 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम तोल के देगा, तो जिसकी एक्चुअल में दुकान है उसको तो क्या होएगा? नुकसान होएगा। अच्छा, कितना नुकसान होएगा इस केस में? तो आपको सर कितना तोल के ज्यादा दिया है? 200 ग्राम तोल के ज्यादा दिया है, तो 200 ग्राम का नुकसान होएगा। कितने का नुकसान होएगा? 200 ग्राम का नुकसान होएगा। आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, 200 ग्राम का जब नुकसान होएगा, तो 200 का नुकसान तब हुआ है जब मैंने 1000 ग्राम तोला या 1200 तोला? 1200। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, नीचे जो आता है डिनोमिनेटर में वो आता है एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, जो हमारे एक्चुअल में घर से गई है वही हमारा क्या आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो हमने कितना तोल के दिया? 1200। परसेंट लगाना तो गुना में 100। क्लियर? तो काट देंगे भाई, 2 से 1, 2 से 6 और 100/6 कितना हो जाएगा? 16 से 2/3%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऐसा हो सकता है कम तोल दे, ऐसा भी हो सकता है ज्यादा तोल दे, ऐसा भी हो सकता है, तीसरा केस ऐसा बन सकता है। क्लियर? तीसरा केस क्या बनता है कि भाई मैं ये कह रहा हूं खुलेआम, भाई मैं 10% प्रॉफिट लूंगा, खुलेआम कह रहा हूं भाई कोई भी सामान लोगे मैं 10% प्रॉफिट लूंगा लूंगा, बट क्या हुआ, सामान कह भी रहा हूं प्रॉफिट लूंगा 10% का और सामान भी कम तोल रहा हूं, तो प्रॉफिट तो उसका बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, ये कहता है, तीसरा टाइप यहां से ये बन जाती है कि मैं 10% प्रॉफिट लेके कोई सामान बेचता हूं। एक बेईमान दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर ही वस्तु को सेल करने की घोषणा ना, ऐसा है, एक दुकानदार
अपना सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचने की घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता है। एक दुकानदार अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वजन का प्रयोग कर देता है? 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर देता है। कितना प्रॉफिट है? कॉस्ट प्राइस, यहाँ अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर वस्तु को बेचने की घोषणा करता है। एक दुकानदार 10% प्रॉफिट पर वस्तु को बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई ऐसा तो है नहीं, कुछ तो उसने कह के ले लिया कि मैं इतना परसेंट तो प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा, फिर उसने कम तोल के फी भी बचा लिया, कम तोल के भी बचा लिया, तो उसने प्रॉफिट को बढ़ा लिया। अब कितना बढ़ाया है वो हमने चेक करना पड़ेगा। अब देखो भाई, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है सर? आप कहोगे सर 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, 1 ग्राम का रेट 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का रेट 1000 रुपया, तो 1000 ग्राम का रेट 1000 रुपया, तो मैं 1000 ग्राम कह लो चाहे 1000 रुपये का, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा पैसे पे होता है, ना कि क्वांटिटी पे। क्लियर? फिर उसने क्या किया, 10% का प्रॉफिट लूंगा, 1000 पे 10 का प्रॉफिट, तो कितना? 100 प्रॉफिट। हाँ भाई, 1000 का 10% कितना हुआ? 100, तो 100 का प्रॉफिट, तो 1000 के सामान पे 100 का प्रॉफिट लेके कितने का दूंगा? 1100 का दूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 1100 का सामान देना चाहिए था, पर कितना देना चाहिए था? 1000 ग्राम देना चाहिए था। ठीक है, बट उसने क्या किया, जब सामान तोलने लगा ना, तो उसने 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वजन का प्रयोग किया? 800 ग्राम। 800, 1 ग्राम का रेट 1 रुपया माना है, तो 800 ग्राम का रेट 800 रुपये। वास्तव में मैंने 800 का सामान कितने में दे दिया? 1100 में दे दिया वास्तव में। क्लियर? क्योंकि जितना सामान तोलूंगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो मुझे पड़ा था, क्लियर, वो कितने का पड़ा था? 800 का, और आखिर में मैंने कितने में दे दिया? 1100 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर 300 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा जो हमारा हमें पड़ता है उस पे होगा, या जो सामान तोल के दिया जाएगा उस पे होगा, जो घर से गया उस पे होगा। तो भाई कितना? 800 रुपए का सामान गया है, बस परसेंट लगाना तो गुणा में। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 3/8 कितना होता है? 37.5% भाई। क्लियर? तो ये केस ये भी बनता है। एक बार आपको क्या बोलेगा, सीधा सामान कम तोलेगा, जितना तोलना चाहिए था, एक बार उससे ज्यादा तोलेगा। फिर तीसरा केस क्या है, कह के मैं ये भी कहूंगा मैं ज्यादा का इतना तो प्रॉफिट कमाऊंगा ही भाई मैं। क्लियर? फिर सामान भी कम तोल रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 3 केस बनते हैं, तो तीनों केस आप कर लोगे। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। चले आगे भाई। हाँ भाई, क्लियर है? चलो, ये तो मिल, तो बताओ तो इसका। एक डीलर क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ भाई। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ भाई। तो दुकानदार का क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताओ जरा। कितना लाभ प्रतिशत है भाई? 11 से 1/9। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है सर। अब इसका रिवर्स केस बना देता हूं। कैसे? एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह फिर भी वह 11 से 1/, फिर भी वह 11 से 1/9% लाभ कमाता है। फिर भी वह 11 से 1/9% लाभ कमाता है। मैं यहां लिख देता हूं, फिर भी वह, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपने वस्तु को बेचने की घोषणा करता है, फिर भी वह 11 से 1/9% प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो 1 किलोग्राम की जगह उसने कितना वजन का प्रयोग किया? तो 1 किलोग्राम की जगह
उसने कितने ग्राम वजन का प्रयोग किया, ने कितने ग्राम वजन प्रयोग किया, वजन प्रयोग किया। देखो मैंने क्या किया, पहला केस तो ये था सर, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल में था जो हमने चेंज नहीं किया, उसका आंसर क्या था सर, 100 ग्राम आपने कम तोला, 100 ग्राम आपने कम तोला, किस पे भाई, 1000 देना चाहिए था, 100 ग्राम आपने कम तोला, तो आपने कितना तोला, 900 ग्राम, तो घर से कितना गया, 900 ग्राम गया, परसेंट लगाना तो गुना में 100, और 100/9 क्या होता है, 11 से 1/9%। बात क्लियर है क्या। अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन गिवन था उसका आंसर आता है 11 से 1/9%। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ये है सेकंड पार्ट, ऐसा भी तो हो सकता था, क्लियर, एक डीलर कॉस्ट प्राइस पर अपना सामान बेचने की घोषणा करता है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने की घोषणा का मतलब जितने का उसने सामान खरीदा का उतने का ही मैं बेच दूंगा, परंतु फिर भी वह 11/9% प्रॉफिट कमाता है, मतलब भाव के भाव बेचा, 10 रुपए किलो लाया, 10 रुपए किलो बेच दिया, तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो एक ही चीज में बचाया होगा, उसने कम तोला होगा, तो क्लियर है, तो वह कितना कमा लेता है, 11/9% प्रॉफिट कमा लेता है। तो क्या पूछना चाह रहा है, तो वो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वजन का प्रयोग किया, बात क्लियर। अब इस क्वेश्चन को उल्टा लेके चल पड़ो भाई, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11/9% को सोल्व कर दूंगा, 11/9% को सोल्व करना सबको आता है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसकी और इसकी गुना होती है, ये ऐड होता है, तो 100/9, ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 चला जाएगा भाई, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कितना होता है 1/9 होता है, मैंने सोल्व करके भी तो नीचे क्या होता है सर, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, नीचे क्या आता है, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, क्लियर है कि नहीं क्लियर, 9 की चीज पे 1 का प्रॉफिट लिया तो कितना में बेच दूंगा, 10 में बेच दूंगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर, या 9 ग्राम जब मैंने वजन का प्रयोग किया तो 1 ग्राम मैंने बचा लिया, ठीक है, तो टोटल कितना ग्राम हो गया, 10 ग्राम, और 10 ग्राम नहीं है सर, टोटल तो कितने ग्राम है, 1000, तो ये 1000 कितने यूनिट की वैल्यू है सर, 10 की, और किसकी वैल्यू निकालनी है सर, 9 की, क्लियर, 0 से 0 कितना आंसर आ गया, 900 ग्राम, तो मैंने कितना वजन तोल के दिया है, 900 ग्राम वजन तोल, बात समझ पा रहे हो क्या। तो भाई यहां से ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको सीधा बता दूं, भाव के भाव दे रहा हूं फिर भी प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो बताओ कितना तोला था, क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो यहाँ ये 4 केस बनते हैं, चारों के चारों मैंने करवा दिए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। उम्मीद करता हूं चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा और आगे बढ़ देते। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत कर लेता है, भाई होता है कुछ को शौक होता है शॉप लिफ्टिंग का, क्या कहेंगे, होते हैं वो हरियाणा में मोस्टली जो चिढ़ते हैं वो दूसरों की कोच में लगाएंगे अंगली, देख मैं इसके साथ मजाक करूंगा और अपनी बड़ास निकाल लेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर, उसका नुकसान कर देंगे, चीजों को छिपा लेंगे, नुकसान कर देंगे, तो भाई उन इंसानों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो अपना फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई शॉपलिफ्टिंग क्या होता है, दुकानदार का चेहरा उस तरफ हुआ, चीज उठा ली अपने पर्स में या अपने सामान में डाल दी, बात क्लियर, उसको बोला जाता है शॉपलिफ्टिंग। यदि वो किसी को धोखा दे रहा है तो अपने फायदे के लिए तो धोखा दे रहा है, तो क्या कह रहा है, पहली लाइन ये कह रही है उसने क्रय करते वक्त 5% का क्या किया, धोखा किया और 5% की बचत कर ली, तो धोखा करने का मतलब है उसने शुरुआत में कितना, बिना जब वो सामान खरीद रहा है तभी 5% का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, सामान खरीद रहा था तभी प्रॉफिट कमा गया, वो कितना परसेंट कमा गया, 5% तो सामान खरीद रहा था तभी कमा लिया। फिर क्या कह रहा है, फिर किसी को थोड़ी ना बताएगा मुझे ये सामान क्या क्या पड़ेगा, ठीक है, मैंने धोखे से इसको कम चीज में खरीदा है, किसी को नहीं बताएगा, जो उसका प्राइस है उसी में बताएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर उससे बेचते समय भी कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 5 का, तो उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ आपको बताना, क्लियर। देखो भाई
जब दो एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन घटित हो तो वहां हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, चलिए एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन आए तो पहला तो परसेंट कितना है 5%, दूसरा भी कितना है 5%। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया था क्या, इन दोनों का क्या होता है पहले टोटल, ठीक है 10, फिर लगता है दशमलव, फिर होती है इन दोनों की गुना, तो कितना हो गया 10.25%। क्लियर। और जो ऐसे नहीं समझना चाहता, जो स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहता है, ये ओरली भी हो जाता x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई और डिवाइड बाय 100। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या आपको कि सर बिल्कुल। तो x की जगह पे कितना रखूंगा 5, y की जगह कितना रखूंगा 5, प्लस में x 5 y 5, 5 गुना 5 25, 25 भाग में 100, 25 भाग में 100 का मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 10.25 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। और जो ऐसे नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है मैं तो फ्रैक्शन पे काम करूंगा, तो भाई 5% का मतलब क्या होता है सर 1/20 होता है। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 5/100 का मतलब 1/20, 20 से 1 बढ़ा तो कितना हुआ सर, 20 से 1 बढ़ा कितना हुआ 21। दोबारा फिर कितना परसेंट है, दोबारा भी 5% है। 5% का यहाँ के मतलब क्या होता है 1/20। इंक्रीज हो तो नुमिनेटर की वैल्यू अंश की वैल्यू ऐड करके लिख दी होती है, 20 से फिर एक कितना हो गया 21। जिसका मन करता वो इसका स्क्वायर भी कर लेता, क्योंकि वही टर्म 2 बार रिपीट है, तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। और नहीं तो भाई 2 बार लिख लेना, 20 का गुणा 20 400, 21 गुणा 21 कितना 441। कितने का प्रॉफिट कमा गया सर, मैं कमा गया 41 रुपए का प्रॉफिट कमा गया। कितने का कमा गया 41 रुपए का प्रॉफिट कमा गया, कितने पर 400 पर। परसेंट लगाना तो गुना में 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.25% हमारा क्या आएगा राइट आंसर आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको ये चीजें पेपर में लिखनी नहीं होती, ये अंडरस्टूड बात होती, ये दिमाग में सोल हो जाती है, ये कर लो ये कर लो, तो ऐसा है भाई। ऐसा भी हो सकता है कोई ये कह दे जी मैंने तो बॉय लगना 100 मान लिया था, क्या मान लिया था 100 मान लिया, चिंता मत करो, हर तरीके से आंसर सेम ही आना है। 100 मान लिया, 5% का प्रॉफिट है सर, ठीक है कितना हुआ 105, फिर 105 का 5%, 105 का 5% 5 नहीं होता, 100 का 5% तो 5 होता है, 105 का 5% होगा 5.25, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10.25, तो 100 से कितना ज्यादा है ये 10.25 है, जितना 100 से ज्यादा होता है उतना ही परसेंट हमारा क्या होता है आंसर होता है। कितना प्रॉफिट कमा गया मैं 10.25% क्या कमा गया प्रॉफिट कमा गया। किसी को ऐसे सोचना है ऐसे सोच लो। कोई ऐसा भी तो हो सकता है सर 100 का सामान था 5 का उसने बचत कर ली, तो वो सामान तो 95 का पड़ा उसको। यदि आप ऐसा करोगे तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे। इसको एसएससी ने नेग्लेक्ट कर दिया, कि नेग्लेक्ट करने की मतलब क्या है, 100 का सामान था 5 प्रॉफिट कमाया। यदि आप लोग ऐसे सोच रहे हो ठीक है कि भाई कैसे सर 100 का सामान था 5% का बचत की है, उसको तो सामान 5 का 95 का पड़ा है, फिर 5 प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना 105। क्लियर। तो 95 का सामान आखिर में उसको कितने कितने का दे दिया 105 का दे दिया। कितने का गैप है भाई दोनों के बीच में, तो आपको 10 का गैप है कितने पे 95 पे, परसेंट लगाना तो गुना में 100। इसको एसएससी ने और बाकी एग्जाम्स ने बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है। वो ये कहता है भाई बचत करने का मतलब प्रॉफिट होता है, ये नहीं कहेंगे बचत करने का मतलब वो सामान तूने कम का खरीद लिया। ये तो इस चीज को एसएससी और बाकी कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उन्होंने इस चीज को नेग्लेक्ट कर, एक्चुअल में आंसर तो इस तरीके से आना चाहिए था बट नेग्लेक्ट कर दिया, करे तो करे क्या, का कोई इलाज है नहीं। ठीक है, जिसको भाई कोई भी बोर्ड एक्यूरेट मानेगा हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ठीक, नहीं तो गलत। क्लियर, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सही हूं तुम गलत हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो नहीं कहा जा सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है चलो आगे चले, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो।
क्या आंसर होगा बताओ जरा। सीधी सी बात है सर, 21। एक दुकानदार माल क्रय करते वक्त भी कितने का धोखा करता है? धोखा करने का मतलब है अपना प्रॉफिट करना। कोई इंसान किसी को धोखा दे रहा है ना, तो वो अपना प्रॉफिट कर रहा है। वो तो ये कहते हैं भाई, किसी ने किसी के साथ धोखा किया तो उसने अपना प्रॉफिट किया। प्रॉफिट करने का मतलब तो एडिशन होता, कमी नहीं होती। क्लियर? तो इस कारण से उसका आंसर उस तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर? तो उसने क्या कहा, सर देखो 10% एक है और 10% एक है, दोनों का एडिशन होता है, कितना हुआ 20 दशमलव, फिर दोनों की गुणा होती है, कितना हुआ 100। दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, आए कितने 3, तो एक यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो कितना हुआ 21%। तो ऐसे नहीं करना चाहता वो क्या कर लेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई डिवाइड बाई 100, स्टेप बाई स्टेप लिख लेगा भाई। तो ऐसे नहीं करना चाहता वो किससे कर लेगा, रेशो से कर लेगा। और जो ऐसे भी नहीं करना चाहता वो 100 मान लेगा। 100 पे 10 का फायदा 110, और 110 पे फिर 10 का फायदा 110 का 10% कितना होएगा 11 भाई। तो कितना हो पड़ेगी 121। 100 का समान मैंने आखिर में कितने का दे दिया 121 में, तो कितने का प्रॉफिट है 21%। चॉइस आप लोगों की, आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट। क्लियर बात है भाई, समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा और बेहतरीन ढंग से चीज़ों क्लियर हो जाए। चलो आगे चलो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका करना क्या ही करना। क्लियर? अच्छा भाई ये क्वेश्चन तो होमवर्क के हैं, अब मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिएगा, 2 केस बनते हैं। पहली वस्तु का सीपी सेम, दूसरी वस्तु का सीपी सेम, दो वस्तुओं का खरीदने का रेट सेम। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। दो वस्तुओं का खरीदने का रेट सेम। क्लियर? सेम प्रॉफिट परसेंट, सेम प्रॉफिट परसेंट और सेम लॉस परसेंट। मतलब मैं क्या कहूंगा, एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु 1000 रुपए प्रति आर्टिकल के हिसाब से खरीदता है। एक व्यक्ति 2 आर्टिकल 1000 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बाय करता है। मतलब पहला आर्टिकल की 1000 का बाय किया तो दूसरा आर्टिकल भी 1000 का, तो दोनों का क्या है, सीपी क्या है, सेम है। पहली वस्तु को 10% प्रॉफिट पे देता हूं, दूसरी वस्तु को 10% लॉस पे देता हूं। तो भाई यहां पे भी जो परसेंटेज है वो क्या है, सेम है। क्लियर? तो ओवरऑल रिजल्ट बताओ, तो बताओ क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। भाई इसके रिजल्ट निकालने के लिए आपको एक्चुअल डाटा पे काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्लियर? भाई 1000 पे 10 का फायदा, 1000 का 10% फायदा बोले तो 100 फायदा, 1000 पे 10% का नुकसान मतलब 100 का ही नुकसान। जितना फायदा हुआ उतना ही क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, या इसको 0% भी बोला जा सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। स्टेटमेंट समझिए ना कैसे बोलता है कि भाई एक व्यक्ति दो वस्तु, यहां मैंने तो 1000 लिया है, आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड देगा 997 रुपए, ठीक है, 991 रुपए। क्लियर? 973 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से दो वस्तु बाय करता है। क्लियर? एक को 16 से 2/3% प्रॉफिट पे, तो दूसरे को 16 से 2/3% लॉस पे देता है। तो बताइए पूरे सौदे में, पूरे ट्रांजैक्शन में लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो आपको क्वेश्चन का आपको यदि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगेगा और वो इसी चीज का फायदा उठा जाएगा एग्जामिनर। क्लियर? तो डिफिकल्ट वर्ड लेगा या जो आपको कटने में ना आए, जो आप लोगों को डेसिमल में लेके जाए, कैलकुलेशन को टाइम कंजप्शन कर दे, कैलकुलेशन का टाइम कंजप्शन बढ़ा दे। क्लियर? तो भाई ये बात पता है, चाहे 900, देखो पहले मान लो पहली आर्टिकल भी 971 का खरीदा, दूसरा आर्टिकल भी 971 का खरीदा। पहले आर्टिकल पे 16 से 2/3% का प्रॉफिट कमा लिया, दूसरे आर्टिकल पे 16 से 2/3% का लॉस हो गया। तो रिजल्ट पूछ रहा है पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यदि मैं इनको सोल्व करने लग जाऊंगा तो भाई मैं अपने लिए परेशानी खड़ी कर लूंगा, क्योंकि डेसिमल में जाएगी ही जाएगी कैलकुलेशन, और जो डेसिमल में जाएगी वो मेरे कैलकुलेशन
के टाइम को बढ़ाएगी और मेरी स्पीड को कम करेगी। यदि ये रिजल्ट याद होगा बात बन गई, याद नहीं होगा इस रिजल्ट के लिए आप 971 की बजाय दोनों जगह 1000 ले लो, और प्रॉफिट की जगह या 16 से 2/3 की जगह 10% ले लो, और यहाँ भी क्या ले लो 10% ले लो। क्लियर भाई, यहाँ 1000 लूंगा तो 1000 का 10% कितना होता है 100, तो 100 का फायदा। यहाँ 1000 लूंगा, 1000 का 10% कितना होता है 100, यहाँ 100 का नुकसान, तो 100 का फायदा 100 का नुकसान, तो क्या हुआ ना फायदा ना नुकसान। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप ऐसे पे मत जाइएगा, यहाँ डिजिट इस तरीके से दिए जाते हैं तो आप लोगों के लिए फायदे की बात है नहीं। अब दूसरी बात पे आ जाओ। अब दोनों वस्तुओं का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। अब दोनों वस्तुओं का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, बेचने का रेट सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब दोनों वस्तुओं का क्या है, बेचने का रेट सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? ठीक है, तो यहां पहली बात तो बताओ, क्या रुपीज में फायदा या नुकसान निकल सकता है? यहां नहीं निकल सकता फायदा, रुपीज में फायदा नुकसान, मतलब जितने का खरीदा था उतने का ही बेचा है, तो 0 रुपये भाई फायदा है नुकसान, ना तो परसेंटेज में है या कुछ, ना रुपयों में कुछ है। यहाँ क्या होता है, जब दो वस्तुओं का क्या हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, या परसेंटेज में भी पूछेगा और रुपयों में भी पूछेगा। ये पूछेगा बताओ परसेंटेज में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, या क्या कहेगा बताओ रुपयों में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। बात क्लियर? क्या कह रहा है, जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, सेम प्रॉफिट परसेंट और क्या हो, सेम लॉस परसेंट, दोनों वस्तुओं को एक ही रेट पे बेचा गया है, दोनों वस्तुओं को एक ही रेट पे। स्टेटमेंट कैसे बोलेगा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 3600 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से सेल कर देता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 3600 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से सेल कर देता है। क्लियर? 3600 रुपए पर आर्टिकल, मतलब पहला आर्टिकल भी 3600 और दूसरा आर्टिकल भी 3600 में सेल कर देता, मतलब दोनों वस्तुओं के आर्टिकल्स का बेचने का रेट क्या है, सेम है, सेम प्रॉफिट परसेंट। या क्या बोलेगा, 16 से 2/3% का प्रॉफिट, सेम लॉस परसेंट, 16 से 2/3% का लॉस। तो रिजल्ट पूछेगा पूरे सौदे में बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उस केस में भाई यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस भी सेम है, ठीक है, और सेम प्रॉफिट परसेंट सेम लॉस है, तो लॉस होगा। और लॉस कैसे निकलेगा, x²/100% भाई, क्योंकि आंसर मुझे डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, बट मैं ये चाह रहा हूं आप लोगों को आंसर आए, डायरेक्ट आए। क्लियर बात है? तो देखो मैंने क्या कहा, पहली वस्तु कितने की दे दी मैंने, मान लो भाई मैंने दे दी 1100 रुपए की पहली वस्तु दे दी, ठीक है, और 1100 की दूसरी दे रखी है मैंने, दोनों वस्तु 1100 रुपए की बेच रखी है। पहली वस्तु पे मैंने क्या किया, 10% का क्या कमा लिया, प्रॉफिट, ठीक है। जब मैंने कोई सामान था उसमें 10% का प्रॉफिट कमाया और आखिर में कितने की दे दी, 1100 की दे दी। क्लियर? कोई सामान था पता नहीं कितने का खरीद रखा था, बट 10% लॉस लेके, 10% लॉस लेके कितने का दे दिया, 1100 का। मतलब जब लॉस हुआ है तो वो सामान ज्यादा का खरीदा गया होगा और कम का बेचा गया होगा, और यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट होने का मतलब है कम का सामान खरीदा होगा और ज्यादा का बेचा गया होगा, मतलब दोनों का सीपी क्या है, डिफरेंट है। बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ मैं पूछूंगा बताओ ओवरऑल पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मैं क्या कहूंगा सर, यदि यहाँ डिजिट ऐसे आसान है, मैंने तो आसान ली है, बट यहाँ आपको आसान नहीं लेगा, यहाँ लेगा यहाँ डिजिट डिफिकल्ट, ये कह देगा 973, या 973 बोल दिया या 973 बोल दिया, या क्या बोल देगा कि भाई 14/7, यहाँ पे भी क्या बोल देगा 14/7, तो भाई कैलकुलेशन लेवल बढ़ जाएगा। यदि ये स्टेप पता होता तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा। अब देखो x की वैल्यू 10, x क्या है, जो प्रॉफिट या लॉस है, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू भी 10 और डिवाइड बाय 100, और साथ में क्या है परसेंट, क्योंकि परसेंट में आंसर देना है, तो आंसर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1% का क्या हुआ, लॉस। लॉस है, प्रॉफिट नहीं, लॉस है। क्लियर? अच्छा सर
इसको मैं ऐसे भी तो डील कर सकता हूं, डील करने को तो आप कैसे भी डील कर सकते हो। कैसे? 100 का सामान था, मान लिया जब सेलिंग प्राइस सेम हो तो भाई एक्चुअल पे ले काम करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो आंसर पूछा गया है ना वो परसेंटेज फॉर्म में पूछा गया है, और जो आंसर परसेंटेज फॉर्म में पूछा जाता है तो एक्चुअल रेट पे काम करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? यदि एक्यूरेट आंसर पूछ रखा होता तो मैं एक्चुअल रेट पे काम करता भी, बट इसने परसेंटेज में आंसर पूछ रखा है तो एक्चुअल रेट पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम चला लूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे तैसे काम चल जाए। क्लियर? मैंने कहा 100 का सामान था, क्लियर, 10 का प्रॉफिट कितना हुआ? 110। कोई ऐसा भी तो कह सकता है सर 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 का प्रॉफिट, तो 10 से कितना हुआ? 11। फिर दोबारा कितना है? 10%, 10% का मतलब 1/10 है, 10 पे 1 का लॉस है तो कितना हुआ? 9। और जो ऐसे नहीं लिखेगा वो 100 से 90 लिखेगा, 100 पे 10 का नुकसान 90, काटा पीटी करोगे तो ये 10 से 11 और 10 से 9 ही तो आएगा। क्लियर बात है? अब इसको टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हुआ? 100, यहाँ कितना हुआ? 99। मतलब 100 का सामान था, आखिर में मैंने कितने का दे दिया? 99 में दे दिया। तो 100 से जितना कम है उतना ही लॉस होगा, 100 से जितना कम है। तो 100 से बताओ कितना कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है। तो 100 से जितना कम या ज्यादा होता है 100 को देख के डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। यदि 100 की बजाय यहाँ 52 होता, 55 होता, 60 होता तो डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। क्लियर है? तो यहाँ 100 है, 100 को देखते हुए डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। तो 100 से कितना कम है? 1 कम है। 100 से कितना कम है? 1। 1 कम है तो कम किसको भी बताएगा? लॉस को। ठीक है, कितने से? 100 से। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट आएगा? 1%। सॉरी भाई, मान लो यहाँ 100 की बजाय 60 होता, 60 होता, फिर यहाँ होता 99, तो क्या कहता? कितना ज्यादा है? 39 ज्यादा है, ज्यादा। तो मैं 39% उत्तर नहीं बोल सकता, यहाँ 39% उत्तर है नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई मैं डायरेक्ट उत्तर तभी बोल सकता हूँ जो एक साइड कितना हो? 100। क्लियर? तो इस केस में मैं क्या करूंगा? 39 ज्यादा कितने से? 60 से। परसेंट लगाना तो गुना में 100। अब इसको सोल्व करके आंसर आता मेरा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? चलो भाई, ये बात भी क्लियर होगी। आपको ऐसे करना था तो आप ऐसे भी चीजों को डील कर सकते थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था, तीसरा तरीका ये हो सकता था। एक्चुअल पे काम करने लग गए, क्या कहेगा सर? सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? एसपी गुणा में 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये तरीका होता है सर। तो एसपी कितना? 1100 गुणा में 100, प्रॉफिट हुआ पहली बार तो 100 प्लस 10 110, तो काट लो मेरे भाई, कितने पे कट गया? 10 पे कट गया, कितना आंसर आ गया? 1000। पहला सामान 1000 का खरीदा था, जो मैंने कितने का दे रखा है? 1100 का। दोबारा ये तो CP1 आया है, CP2, CP2। अब वही SP, SP कितना है? 1100 गुना में 100, और अब की बार लॉस हो रखा है 100 माइनस लॉस 90, 100 माइनस 10 है 90। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्या भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहां से देखो सीपी कितना है, एसपी कितना है? 100। एसपी गुना 100, यहाँ कितना है? 10% का नुकसान है। क्लियर बात है कि नहीं बात है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो, 1 जीरो, 11,000/9 आ जाएगा। क्लियर बात है भाई? ये हमने डिजिट थोड़े से वैसे ले, कैलकुलेशन हम बढ़ा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक बढ़नी है भाई, सीधी सी बात है। ये तो स्टेप बाय स्टेप की बात है। SP गुना 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 11,000/9, ये आ गया दूसरा CP। तो सामान कितने का खरीदा था? 1100 का एक, सॉरी बेचा कितने का? 1100 का एक, 1100 का एक, कितने का बेचा? 2200 रुपए का सामान बेच रखा है, 2200 का सामान बेच रखा है।
टोटल खरीदा कितने का, 1000 का एक खरीदा और 11,000 बटे 9 का एक खरीदा, ये टोटल खरीद है। तो 1000 के 9 की गुणा 9,000, 9,000 में 11,000 जोड़ दिया, 20,000 बटे 9 का सामान। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई अब मुझे ये देखना प्रॉफिट या लॉस कितने का, बात क्लियर है? प्रॉफिट या लॉस कितने का है, रुपीज में, रुपीज में प्रॉफिट या लॉस कितने का है। तो भाई कर दो। अब देखो भाई 20,000 बटे 9 में से, 20,000 बटे 9 में से कितना हटा दूंगा, 2200 हटा दूंगा। लॉस तो तभी होता है, हाँ भाई, लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। तो यहाँ एलसीएम आया 9, यहाँ कितना हुआ 20,000, जो 22 निम्मा कितना होता है 198। क्लियर? तो कितना हो गया यहाँ पे 200 बटा 9 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 200 बटे 9 का क्या हो गया, लॉस। अब लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस हुआ 200 बटे 9 का, टिप्पी कितना है 20,000 बटे 9, परसेंट लगाना तो गुणा में 100। इस 9 से ये 9 कट गया, ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, 2 से 2 कट गया, कितना आखिर में आंसर आया 1%। इतना करके मैंने निकाल क्या लिया। क्लियर है भाई? तो स्टेप बाय स्टेप ना करना भाई। क्लियर? बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, मैंने बता दिया। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेता हूं आप लोगों को, ठीक है, फिर आप उसका बताना। एक व्यक्ति 12 रुपए पर पेन के हिसाब से 2 पेन बेच दे। एक व्यक्ति 12 रुपए पर पेन के हिसाब से 2 पेन बेच दे। पहले पेन को 20% प्रॉफिट पे बेच देता है, दूसरे पेन को 20% लॉस पे बेच देता है। तो बताइए कितने रुपीस का लॉस हुआ, कितने रुपीस का लॉस हुआ। आपके पास रुपीस का लॉस पूछ रहा हूं, परसेंटेज में लॉस नहीं पूछ। एग्जामिनर तो रुपीस का लॉस भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना परसेंटेज में ही लॉस पूछे। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? एक व्यक्ति 12 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से, 12 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से 2 वस्तु 2 पेन बेच देता है। मतलब पहला वो आर्टिकल भी 12 रुपए का बेचा और दूसरा आर्टिकल भी 12 का बेचा। बेचा तो सेम है। प्रॉफिट, जो सामान कम का था 20% प्रॉफिट लेके 12 का बेच रखा है, जो सामान ज्यादा का था 20% घाटा लेके कितने का दे रखा है, 12 का। तो क्या पूछा है बताओ, कितने रुपए का क्या हुआ, लॉस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात। कितने रुपीज का लॉस हुआ, पॉइंटों में जा रहा है, पॉइंट में 1200 कर, हम 1200 कर, पॉइंटों में नहीं जा, ये तो इसलिए हम 1200 कर। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, पर पेपर में स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। उसके लिए मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं कि इस क्वेश्चन को जब आपसे ये पूछ लेना कितने रुपीस का लॉस हुआ, परसेंटेज का लॉस पूछता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कैसे करता, परसेंटेज का लॉस करता। तो बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो मैं क्या कहता 20 गुणा 20 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज का लॉस पूछता तो 4% उत्तर होता सर। परसेंटेज का लॉस होता तो कितने का लॉस होता, 4 रुपए का लॉस होता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना? आपको कि सर बिल्कुल ठीक। सर 1200 पे काम क्यों नहीं किया, 1200 पे इसलिए काम नहीं किया क्योंकि जब परसेंटेज में पूछा गया हो तो एक्चुअल रेट पे काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सीधा ही उत्तर आ गया। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखो आप लोग। यहां से शिप निकाल रहा हूं, 1200 गुना 100 प्लस प्रॉफिट, 1200 गुना 100 और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये कितने पे कट गया 10 बार, कितना आंसर आया
1000। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब सेलिंग प्राइस गुना 100, सेलिंग प्राइस गुना 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, 100 माइनस है लॉस, कितना हुआ 80। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से 1500। टोटल कितने का खरीद रखा है भाई? बेचा टोटल कितने का? टोटल बेचा है 1200 का एक, 1200 का एक। मैंने टोटल बेचा सर 2400 रुपए का। टोटल खरीदा कितने का सर? टोटल खरीदे, ठीक है, 1000 का एक सर, और 1500 का एक सर, कितने का? 2500। तो बताओ नुकसान कितने का हुआ? ठीक है, तो सर खरीद 2500 की थी, दिया 2400 रुपए में, तो आंसर कितने का आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 100 रुपए का नुकसान होगा, 100 रुपए का। तो यहां 12 रुपए करके भी एक्यूरेट आंसर आता, 1 रुपया आता। हाँ ठीक है ना, 12 रुपए करके भी 1 रुपया आता। क्लियर? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 12 बोले चाहे 1200 बोले, आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सेम ही होगा। मैं रुपीज का लॉस डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूं, मैं रुपीज का लॉस डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूं। क्लियर? चाहे वो 12 बोले चाहे 1200 बोले, मैं रुपीज का लॉस डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाह रहा, मैं रुपीज का लॉस डायरेक्ट निकालूंगा। कैसे निकलेगा सर? देखो 1200 या 12 कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो पहले तो ओवरऑल मुझे क्या निकालना पड़ेगा? लॉस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। लॉस का परसेंटेज कितना है? तो आप कहोगे सर लॉस का परसेंटेज आगे कितना आया? 4%। क्लियर? परसेंटेज का लॉस निकालना हमेशा, ये बेशक रुपीज का लॉस दे रखा हो, हमेशा क्या निकलेगा? परसेंटेज का लॉस। परसेंटेज का लॉस निकला, कितना निकला? 4%। 4% होता कितना है सर? 4/100, और 4/100 कितना होता है सर? 1/25। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सीधी सी बात है, 1/25। 25 पे एक का नुकसान, 25 पे एक का नुकसान, तो बताओ कितने का दूंगा? 24 का। सीधी सी बात है, 24 का, 24। क्लियर? एग्जामिनर ने भी कितने का दिया? 24 ही का। सर 624 का कैसे दिया? 12 का दिया। अरे भाई जो ये 4% है ये ना, ये ओवरऑल है, दोनों का है। ये क्या है? 4% दोनों का है। तो ये जो 24 रेट आएगा ये भी दोनों का आएगा, और तो कंपेयर भी दोनों के रेट से ही होगा। क्लियर? तो 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2400 होता तो 100 गुणा, और 24 रुपये होता तो 1 गुणा। 12 का आर्टिकल होता तो 24 की वैल्यू 24, तो 1 रुपये की वैल्यू 1 गुणा 1 करके 1 रुपया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। तो यदि मान लो 24 12 आर्टिकल होते, 12 का यो आर्टिकल बेचा, 12 का आर्टिकल यो बेचा, तो कितने गुणा है? 1 गुणा। ऊपर वाला किसको बता रहा है? लॉस हो रखा, तो ऊपर वाली टर्म लॉस को बता रही है। तो यदि यहाँ 1 गुणा, तो ये भी कितने गुणा होगा? 1 गुणा। यदि मान लो ये 1200 है, ये भी 1200 है, तो 4% का मतलब तो 1/25 ही होता है सर। नीचे वाली टर्म क्या होती है सर? टोटल टर्म। 25 पे एक का नुकसान कितना हुआ? 24। तो भाई 1200 का एक बेचा, 1200 का एक बेचा, तो यहाँ कितने का बेचा? 2400 का बेचा। कितने गुणा? 100 गुणा। यदि एक टर्म को 100 गुणा, तो प्रत्येक टर्म कितने गुणा होती है? 100 गुणा। तो इसको भी 100 गुणा कर दूंगा। कितने का लॉस हो जाएगा? यदि 12 रुपए पर आर्टिकल बोले तो 1 रुपए का लॉस, 1200 रुपए पर आर्टिकल बोले तो 100 का लॉस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो आपको रुपीज का लॉस पूछा जाता है, रुपीज का लॉस पूछा जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट रुपीज का लॉस निकाला जा सकता है, बट उसके लिए ओवरऑल लॉस परसेंट निकालना जरूरी है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या सर? चलो आगे बढ़ो। अब अगला टाइप आ जाओ। अगली टाइप क्या कहते हैं सुनो जरा। एक आदमी ने 11 संतरे 10 रुपए की दर से खरीदे और 10 संतरे 11 की दर से बेच दिए। क्लियर?
5 के 6 लाया, 5 रुपए की 6 लाया और 6 की 5 बेच दूं। 3 रुपये की 4 लाया, 4 रुपए की 3 दे दूं। 10 रुपए की 11 लाया, 11 रुपए की 10 दे दूं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई एक बात तो श्योर है, कम का सामान लाया और ज्यादा का बेचूंगा, प्रॉफिट होगा मुझे, सीधी सी बात है। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब आप ऊपर आते हो ना, मॉल में एंटर करते हो और ऊपर आते हो, तो आप नीचे निगाह करके नहीं चलते। हमेशा इंसान ना ऊंचाइयों को देखता रहता है, उसकी आदत है। और ऊंचाई पे खड़ा इंसान ये कहेगा यार ये देख कैसे दुखी हो रखे हैं, करके नहीं खाया जाता है ना। तो हर इंसान की दोनों ही तरह की मेंटलिटी है। तो नीचे इंसान वो ऊपर जाना चाहता है और ऊपर वाला इंसान नीचे वालों को दुत्कारता रहता है, देख देख देख। या फिर आप कभी नीलकंठ चले जाना, ठीक है, जब नीलकंठ चढ़ना भी स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको ये इतना ऊंचे जाना है। और जब ऊपर चलोगे कि भाई मैं बादलों से भी ऊपर हूं, बादल थोड़े नीचे ही रह गए, तो मैं देखूंगा तो बहुत नीचे है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऊपर वाला इंसान कहाँ देखेगा? नीचे। और नीचे वाला इंसान कहाँ देखता? ऊपर। मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा भाई। क्लियर? पहले क्या खरीदा? पहले सामान लूंगा, बाद में पैसे दूंगा। ठीक है, कोई भी सामान ले लो, एक आधी दुकान को छोड़ के खाने पीने की। क्या मैं ज्वेलरी की शॉप पे गया, पहले ज्वेलरी पसंद की। क्लियर? ज्वेलरी उसने बिल बना दिया, कच्चा बिल बनाते हैं, पक्का बिल नहीं बनाएंगे। कच्चा बिल बनाया, कच्चा बिल बना के मैंने जो ज्वेलरी ली थी वो अपने बैग में डाली, बाद में पैसे निकाल के दी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक आधी दुकान पे है तो ऐसा जी मैं कहीं खाने गया था, पहले उसने कहा पहले कूपन लेके आ, फिर बाद में पैसे दूंगा, उसकी बात नहीं करते। क्लियर? ठीक है, सोम स्वीट्स है या कुछ और भी है, ठीक है, बालाजी स्वीट्स वाले ने भी यही कर रखा है। क्लियर? कृष्णा वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं, कृष्णा, ठीक है, स्वीट्स वाले। ठीक है, मतलब सबकी अपनी 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 मेंटलिटी है। ठीक है, पहले क्वांटिटी और बाद में रुपीज। क्लियर? कोई भी चीज आप किसी को एडवांस में दे देना, वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। मान लो आपके घर पे कोई मजदूर आ गया, मजदूर को पैसे तो देने ही है, उसको एडवांस दे देना, छुट्टी मारने लग जाएगा, छुट्टी मारने लग जाएगा, या उतनी नीयत से काम ना करेगा, उस नीयत से काम ना करेगा। फिर वो ये करेगा जल्दबाजी से काम फिनिश करके निकल लूं, कहीं और काम पकड़ूंगा, यहाँ के तो पैसे मिल रहे हैं मुझे। या किसी को एडवांस पैसा दे दिया और काम उतने का नहीं करवाया, तो उससे उल्टा लेने में भी परेशानी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और बहुत सारे तो ऐसे मिलेंगे, भाई तुझे नौकरी लगवा दूंगा, आज की आज ये फॉर्म भर दे और नौकरी लगवा दूंगा, इतना कैश दे दे। कैश दे तो दिया और वापस खोल लेगा। तुम्हारा बहुत जानकार है, जानकारी तुरंत खत्म है जब एक बार किसी को कैश दे दो। क्लियर है? ठीक है, 5 लाख रुपए दिए थे, 20,000 आज ले आया, 30,000 कल दे दूंगा, 10 एक दिन 50,000 ले जिए यार, मेरे वहां तक नहीं आए हैं। ऐसे करते करते वो 5 लाख है, 10 साल लग सकते निकलते निकलते। अब अभी 5-6 निकलेंगे, ब्याज इंटरेस्ट की तो बात छोड़ ही दो, और वो क्या पता निकले ना निकले, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत सारे एकेडमियों वाले ऐसे भी तो करते हैं, पैसा लेके भाग गई। क्लियर? लग दे पैसा और लेके सबका इकट्ठा, 50 बच्चों का कई करोड़ रुपया हो गया संपत्ति। ठीक, रातों रात कोई मान लो 1 लाख रुपया का सामान था, लेके तो भागा कई करोड़ रुपया। क्या कर लेगा? 1 लाख रुपये का पड़े रहेगा सामान एकेडमी में। सही बात है। क्लियर? ऐसे ऐसे लोग भी पड़े है। तो भाई पहले मैं क्वांटिटी लूंगा, पहले चीज चेक करूंगा क्वांटिटी मेरे पास आई या नहीं आई, बाद में रुपीस दूंगा, फिर बेचूंगा। क्वांटिटी, अगला क्वांटिटी देगा, फिर बाद में पैसे देगा। क्लियर? क्या बोला है? तो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखनी है और रुपीस के नीचे रुपीस लिखने हैं। 11 संतरे, 11 के नीचे 11, 10 रुपए की दर से। फिर 10 संतरे कितने की दर से? 11 की दर। नीचे वाला इंसान कहाँ देखेगा? ना, जब मैं घर से निकलता हूँ तो एक से एक बढ़िया कोठी आती है, हम हाउस आते, मेरा मन क्या करता है यार होना चाहिए ना। आप समझ पा रहे हो ना? यदि मैं सोचूं मैं जा रहा हूं भाई गाड़ी में, वैगनार में, मेरी इच्छा खत्म हो जाए, यार मेरे पास गाड़ी तो है ही, बाइक तो है ही, बाइक भी 2 पहियों की होती है, चाहे बुलेट ले ले चाहे कोई ले ले,
है तो वो 2 पहियों की, गाड़ी भी 4 पहियों की है, तो मेरी जो लेवल है ना वो गिरने लग जाएगा, क्योंकि मैं उससे संतुष्ट हो गया। मैं आगे तरक्की कर ही नहीं पाऊंगा, लाइफ में कुछ भी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। मैं एक लेवल पे आगे अपने आप को बस इतना ही चाहिए था, इतना मिल गया, भगवान बहुत 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 बहुत, फिर उससे आगे मेरी कोई इच्छा ही नहीं होगी मैं कुछ काम करूं। क्लियर? तो भाई हमेशा ऊपर की ओर चलना है, हमेशा ऊपर की ओर चलना है, ठीक है? क्लियर? तो 10 वाला ऊपर देखेगा तो 10 गुना 10 कितना हो गया, ऊपर वाला क्या कहेगा नीचे, 11 गुना 11 कितना हो गया, 121। कुछ स्टूडेंट ये करने लग जाते हैं, यहाँ आर्टिकल क्या कर लेंगे, सेम करेंगे, फायदा क्या है? करने का तो कर लो आर्टिकल सेम, ये तो आज सीधी सी बात है, सबको पता है। जितने आर्टिकल लाऊंगा यदि खराब नहीं हुआ, नहीं टूटा, तो उतने ही बेचूंगा। तो आर्टिकल सेम करने की क्या जरूरत है भाई? क्लियर है? मान लो मैंने किसी से कुछ सामान ले लिया, भाई 5 किलो सोना ले लिया, और 5 किलो सोना मैं किसी को दूंगा, यदि नहीं हुआ, नहीं चोरी हुआ, तो 5 का 5 किलो ही दे दूंगा। तो आर्टिकल सेम करने की क्या जरूरत है भाई? तो यहां आर्टिकल सेम नहीं करने होते, कुछ क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो कैलकुलेशन आसान है, यहाँ मुश्किल भी मिल जाती है, तो उसके लिए परेशानी बढ़ा लेंगे, अपनी टाइम कंजप्शन को बढ़ा लेंगे। बढ़ाना क्यों है, हमें तो चीज घटानी है भाई, संपत्ति बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ाना है। क्लियर? संपत्ति बढ़ती रहनी चाहिए। आज आपके पास 1 एकड़ है, तो आप ऐसा काम करो, कल को मेरे पास 2 एकड़ जमीन हो, ये ना 1 एकड़ थी वो अभी बेच दी, 5 करोड़ की जाती चाल थी, तो काले फॉर्चूनर ले आऊंगा है, और बेटा तो सब नौकर लगा लूंगा कल से ही घर में, और फिर थोड़े दिन बाद वो पैसा खत्म, ऑटो पे आ जाएगा वो इंसान। ऐसे मैं बहुतों को जानता हूं जिनके किले बिके थे और तुरंत बहुत बढ़िया घर बना दिया, ठीक है, और ऐसो आराम पे गाड़ी चली है, और रोज ड्रिंक किया है, आज वो ऑटो चला रहे हैं। ऑटो, उस चीज को मेंटेन करना रहे किसके बस की बात नहीं होती। जितने शौक बड़े पालोगे ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अरे यदि शौक तो बड़ा पाल लिया और उसको मेंटेन नहीं हुआ, कभी कभार तो ऐसा होता है, आप ये बात दूर की छोड़ो, आपके फोन में रिचार्ज है 2 GB का है, अगली बार मैं क्या पता 1-2 दिन लेट करवाऊं, या क्या पता भाई मैं 1.5 GB का प्लान ले लूं, क्या पता मैं 1 GB का प्लान ले लूं, वही शौक पूरा ना हो पाता हमारा। ठीक है? तो भाई शौक पालना और उसको बरकरार रखना, एक ऊंचाई पे जाना और ऊंचाई पे रहना। ठीक है? ऊंचाई पे तो कोई भी चला जाता है, कोई बाइलक भी जा सकता है कोई, पर ऊंचाई पे बरकरार रखना नहीं आता किसी। ठीक है? तो हमने तो आता भाई, क्वांटिटी सेम ही नहीं करेंगे हमने तो ऊंचाई पे ऊंचाई जाना है। क्लियर? काम ही यो काम नहीं करा, हमें ऊंचाई का पता है, शॉर्टकट की यहाँ से जाएगा, शॉर्टकट पता। तो मैंने क्या कहा, खरीदा सामान कितने का, बेचा सामान कितने का, 121 का, तो कितना का प्रॉफिट हुआ भाई, 100 का सामान, खरीदने के सामने 100 है, बेचने के सामने 21 है, तो मैं क्या कहूंगा 21 का प्रॉफिट हुआ, और 100 से जितना ज्यादा या कम होता है उतना परसेंट हमारा क्या होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बात और बता देता हूं स्टूडेंट्स, आप लवी मैथमेटिक्स पे जाके, यदि आपको लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाके, ठीक है, आपको यदि कोर्स परचेज करना हो जनरल मैथ्स का, अपकमिंग बैचिंग है कुछ और जनरल बैचेज है कुछ, अपकमिंग बैचिंग है, अभी बैच आएंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ से D+B का बैच है, रीजनिंग का बैच है, ये चीजें मिल रही है, और यदि आपको बैच लेना तो बैच ले सकते हो, नहीं तो टेस्ट पास में जाके किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहां से अपना भाई आपको मॉक टेस्ट लगाने हो तो मॉक टेस्ट ले सकते हो। लवी मैथमेटिक्स आपको बैच लेना तो बैच ले लीजिएगा, टेस्ट पास में जाके आपको मॉक टेस्ट लगाने हो तो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, तो आपको रैंकिंग के हिसाब से सारी चीज शो होगी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 संतरे की दर से खरीदता है और 48 रुपए में 10 की संतरे की दर से बेच देता है, उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। क्वांटिटी देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, इसकी तो क्वांटिटी ली, इसकी क्वांटिटी, और अगले वाले के क्या लिए, रुपीस, तो इन दोनों की गुणा होके क्या बना, सेलिंग प्राइस। खरीदने की तो क्वांटिटी और बेचने के रुपये। क्लियर बात है?
खरीदने की क्वांटिटी और बेचने के रुपये, तो ये क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बना। बना के नहीं बना, देख लो ना। तो यहां आओ, अब खरीदने की क्वांटिटी, क्लियर, खरीदने की क्वांटिटी, और बेचने के, यहां होल्ड 10 ऑरेंजेस, ये ऑरेंज है, ऑरेंज ऑरेंज, क्वांटिटी, अरे रुपये, क्वांटिटी रुपये, क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 48 की और 8 की गुणा कर दी, और 15 की और 10 की गुणा कर दी, कितना हुआ, टीपी कितना हुआ, 150, क्लियर। और 48 की और 8 की गुणा कर दी, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 8 चौक 32, 8 2 64, 384, ये तो गलत आ रहा है। अच्छा इंग्लिश में, यहां देखो भाई, इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ है, तो यहाँ इंग्लिश स्टेटमेंट से कर लेते हैं, तब ऑप्शन मैच कर जाएंगे। पहले खरीदने की तो क्वांटिटी और बेचने के दूसरे रेट, तो 18 8 144, यहाँ आ गया 144, 15 ढाई 150, ये आया 150। अब खरीदा सामान 150 का, बेचा सामान है 144 का, क्लियर है कि नहीं, जितना टाइम मैं कम कर सकता हूं कर लो, नहीं तो भाई ठीक है। कितना का नुकसान हो गया, 6 का नुकसान हो गया, कितने पे हो गया, 150 पे, परसेंट लगाना तो गुणा में 100, क्लियर। तो मैं 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है, 3 से 2 बार, कितना परसेंट हो गया, 4% का क्या हो गया, लॉस हो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। उम्मीद करता हूं आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का अच्छा दिन जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ।